देखिए, कलाम जी का जो है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं ही नहीं पूरे भारत के जितने राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं वो सभी के सभी जो है उनके दीवाने हैं, उनके फ़ैन हैं। उनका एक शब्द था, उनका एक स्टेटस था कि सपने वो नहीं जो सो कर देखा जाए, सपने वो है जो सोने ही ना दे। कि अमेरिका जैसे देश जो है रिक्वेस्ट करता रह गया और बार बार उसको जो है लालच दिया, बड़े बड़े पैसा का लालच दिया, बहुत ही ज़्यादा से उसको जो है लालच दिया गया कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, और सारे सुख सुविधा को त्याग करके उन्होंने राष्ट्रभक्ति का अपना प्रेम दिखाया और आजीवन शाकाहारी रहने के बावजूद भी अपने देश के लिए अंतिम सांस तक मरते रहे। यहाँ तक कि जब उनका स्वर्गवास हुआ, डेथ हुआ, उस समय भी वो ब्रिगेडियर उस्मानी का हम नाम ले और अब्दुल हमीद का नाम ले, ऐसे हज़ारों लाखों भारत के अंदर जो मुस्लिम है, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने देश के लिए जाने अनजाने में कैमरा के पीछे, पर्दा के पीछे से राष्ट्र के लिए अपने जीवन का जो है अटूट मूल और योगदान दे रहे हैं। मैं वैसे लोगों को बार बार सैल्यूट करना चाहता हूं। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। ये मिसाइल मैन जो अब्दुल कलाम जो थे, इनका जीवनी का एक बहुत बड़ा एक घटना बता रहा हूँ कि जब इनके घर परिवार के लोग गए राष्ट्रपति भवन में तो 3-4 दिन रहे। राष्ट्रपति भवन में उनके परिवार के लोग जब गए, ठहरे, 2-3 दिन रहने के बाद में जो है उनको जो है चले गए और पूछे राष्ट्रपति जी कलाम जी की मेरे घर परिवार के जो लोग आए थे तो उसका कितना खर्चा हुआ। तो राष्ट्रपति के जो ऑफिसर्स थे वो बोले कि आपको जो है उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का जो है ये भी नियम है कि राष्ट्रपति के परिवार जो आए तो जो भी खर्चा है वो सरकार उठाए, ऐसा नियम पहले से भी है, तो आप उसको चिंता न कीजिए। तब भी राष्ट्रपति कलाम जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा कितना खर्चा था परिवार का वो बताइए। तो 3,52,000 ऐसा मतलब कि खर्चा हुआ था। उन्होंने अपने अकाउंट से चेक काट करके दे दिए। मेरे देश में आज़ादी के बाद में, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में अगर कोई राष्ट्रभक्ति कोई था तो वो कलाम थे। मैं गर्व से कहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद में कोई अगर नेता हुआ, राष्ट्रपति हुआ, तो वो कलाम जी हुए, जिन्होंने अपने जीवन का इतने बड़ा जो है पद पे रहने के बावजूद भी अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किए। लेकिन एक और चीज़ है, जिस तरह से मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जो कोशिश कर रहे थे कि भारत भी एक तरह से परमाणु शक्ति बने, और जिस तरह से अमेरिका का जो दबाव था कि एक तरह से सैटेलाइट के थ्रू अमेरिका दबाव देता था कि ना आप लोग परमाणु शक्ति बने, उसके बावजूद भी कलाम और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ये पूरा परमाणु शक्ति इंडिया बना, उसके लेकर क्या कहेंगे? मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो देश विजेता हुए, वो बड़े बड़े देशों का जो है एक संगठन बनाया गया अमेरिका द्वारा, और उनका संगठित होकर के कि यूएन नाम करके जो है नाटो देश का जो है संगठित हुआ, और उसमें ये तय किया गया कि मैं जो है जो जीत गया देश है वो हर वक्त के लिए जो है पूरे वर्ल्ड पे अपना गुंडागर्दी करता रहे। अपने वर्चस्व कायम करने के लिए उन्होंने कुछ नियम बना दिए कि जैसे कि अगला कोई देश भी है जो चाहे कि हम परमाणु बम बना लें तो वो न बना सके, हम लोग बना लिए हैं। जो हमारे बात में नहीं आएगा, जो हमारे बात का विरोध करेगा, उसमें हम परमाणु बम छोड़ेंगे, तबाह करेंगे, और दूसरे देश को हम बनाने नहीं देंगे। ऐसे सोच करके उन्होंने तय कर लिया अमेरिका ने। आगे बात आती है, जब भारत बनाने पे जब आया परमाणु बम तो वो जो है धमकी देना शुरू कर दिया अमेरिका, और उनका ये कहना था कि धरती पर जो है कोई बना नहीं सकता। तो अब जो है धरती पर बना नहीं सकता तो फिर बनेगा कहाँ? तब सरकार जो है बेचैन थी कि क्या किया जाए। तब जो कलाम जी सोचे कि एक उपाय है कि धरती के ऊपर ना बनाना नहीं जा सकता है, धरती के ऊपर नहीं बना सकता है, ऐसा ना आरोप है, हम धरती पर नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि धरती के अंदर समुद्र में जो है उसका अपना मतलब कि परीक्षण परमाणु का कर लिया, और वैसे में सफल हो गया। और उस समय भी उसका जो है बहुत जो है लीक हो गया था। यहाँ के कुछ लोग जो उनका जासूस था, वो जो है जासूस जो उनको बता दिया कि भारत जो है परमाणु परीक्षण करने वाला है, तो उसका बार बार जो है आने वाला था उसका रडार का जो कुछ टाइम हुआ करता था, लगभग 25-26 मिनट। उस 25-26 मिनट के अंदर जो है इसको परमाणु बम का जो है परीक्षण कर लेना चाहिए था। तो उस समय जो है इसको जानकारी हो गया कि ये जो है क्लियर हो चुका है कि वो देख रहा है अमेरिका। तो 26
26 मिनट मेरे अंदर जो है तो 26 मिनट का अंदर ही करना है। जैसे कि ये रडार वापस जाना शुरू किया वैसे ही परीक्षण कर लिया कलाम जी ने, और इनके बहुत ही तीव्र बुद्धि से जो है परीक्षण हो गया, और भारत जो है आज बहुत ही मजबूत परमाणु बम भी बना करके एक अपना देश को है बहुत ही बड़ा शक्ति। ओके, लेकिन जिस तरह से सम्मान और जिस तरह से कनेक्शन लोगों का था, खासतौर पर यंगस्टर जो पढ़े लिखे स्टूडेंट थे, जो एपीजे अब्दुल कलाम कहीं सभा में जाते थे, कहीं आईआईटी कॉलेज में जाते थे, बहुत बड़ा एक तरह से जनसैलाब स्टूडेंट सब एक तरह से भीड़ लगता था उनको बातें सुनने के लिए, उनके से एक विचार सुनने के लिए। क्या कहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में? मैं उनके व्यक्तित्व पे अगर बात करूं तो मैं एक बात साफ बता देता हूं कि भारत में श्री राम के बाद में जैसे कि दक्षिण भारत में जब गए तो स्थापना किए तो उनके बहुत ऐसे विचार जो है, श्री राम के जो बहुत ऐसे विचार थे जो उनको मिलते थे। जैसे कलाम जी का अपने जीवन में निस्वार्थ जीना, राष्ट्र के लिए जीना, समाज के लिए जीना, शिक्षित करना, सबके सुख शांति के बारे में सोचना, राम से बहुत बड़े प्रभावित थे कलाम जी, और ये सच्चाई है। उनका जीवन में जो है राम कूट के भरे थे, हर जगह संस्कृत का उपयोग करते थे, उनका पूरा जीवन शिक्षा पे निर्भर था, और उनका अंतिम यही एक सपना था कि हर भारतीय एक शिक्षित हो, और जब शिक्षित हो जाएगा तो यहाँ जात पात का जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल में आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो है ना बहुत ऐसा जो है कांड हुआ जो भारत के लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं। सच्चाई यही है कि अगर जात पात की अगर जड़ देखा जाए तो जब अंग्रेज यहाँ से गए तो 20% अंग्रेज या 80%, यानी कि अपने से 5 गुना ज़्यादा बड़े देश भारत पे यहाँ पे 200 वर्ष राज किए, और जाने के बाद में वो सोचे कि भारत जब संगठित हो जाएगा तो 5, 10 या 20 वर्ष के बाद में हमारा ही हाल वही करेगा, हमको गुलाम बना सकता है। तो ये कभी गुलाम ना मुझे बनाए, क्योंकि मैं छोटा देश हूँ। इसके लिए कुछ उपाय बताया, उस उपाय में सोचा क्या कि इसमें जो है हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, तो एक जड़ रोप दिया हिंदू मुसलमान का। उसके बाद में जो है ना चला गया वो आग आज भी ठंडा नहीं है, जगह जगह से राजनीतिक पार्टियां जो है उसको हवा देती रहती है। वास्तव में ये जो है सच्चाई है। एक और बता रहे हैं कि जो जड़ है ये चाइना जो है, देखा कि भारत जो है हमारे बाद जो है अगर कोई एशिया में मुझे कोई टक्कर देने वाला है वो भारत है, तो पूरे वर्ल्ड का हीरो मैं बनूं तो अमेरिका तो मुझे रोक नहीं सकता। तो रोकने वाला कौन है? तो भारत है। तो भारत को रोकने के लिए क्या किया जाए? तो यहाँ जो है यहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले बैकवर्ड के लोग बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हैं, जो यहाँ के बहुसंख्यक हैं, बैकवर्ड के लोग जो छोटे छोटे जनजातियों से आते हैं। वहाँ के जो मानने वाला देश का जो धार्मिक चीज है बौद्ध का, वहाँ के अधिकांश लोग बौद्ध को मानते हैं, चीन का। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड कराना शुरू कर दिया, लाखों करोड़ों अरबों में डॉलर दे करके भारत के अंदर, और यहाँ जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड कराना शुरू कर दिया। ये जो हिंदू मुसलमान और बैकवर्ड फॉरवर्ड अगर छोड़ दिया जाए, जाति ऊंच नीच भेदभाव रंग रूप और क्षेत्रवाद की बात छोड़ दिया जाए, तो अखंड भारत को बनने में पूरे वर्ल्ड की किसी भी देश की इतनी औकात नहीं है, चाहे चाइना हो या रूस हो या अमेरिका हो, कोई भी नहीं भारत को हिला सकता है ना डिगा सकता है, क्योंकि भारत अपने दम पे जीता है। हर चीज़ भारत अपना दम पे जीने का शक्ति रखता है, हर चीज़ पैदा करता है। भारत ना कभी झुका है ना झुकेगा।